ये तो अभी भी यहाँ पर है। मोहम्मद शहीर, और आपने कितनी देर तक यहाँ पर खेलना है? अपने रूम में चले जाओ, टीवी देख लो या फिर स्टडी कर लो। क्यों कायनात आपी, आप मुझे क्यों मना कर रही हो? मेरा दिल करेगा मैं चला जाऊंगा, अभी तो मुझे खेलने दो। मैंने आपको कहा ना, आप काफी देर से यहीं पर हो, जाओ अंदर चले जाओ। ये अच्छा है भाई, मेरी मर्जी है, अब मैं कायनात आपी के कहने पे चलूं। हेलो, अच्छा मैंने तुम्हें ये कहना था कि अभी मत आना, जब मैं तुम्हें मिस कॉल करूंगी ना तभी आना। क्या हो गया है मोहम्मद शहीर, आप इतना क्यों बोल रहे थे बेटा? मामा वो ना, ये मोहम्मद शहीर काफी देर से खेल रहा है, ये क्योंकि थक जाता है, इसलिए मैंने इसको कहा कि ये ऊपर चला जाए। कायनात आपी, खैर तो है, आपको मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? मोहम्मद शहीर, कायनात सही कह रही है, आपको अब अंदर आ जाना चाहिए और स्टडी करनी चाहिए। मामा आप भी? ओह, जान छुटी। ये लो। एक तो मामा के भी सौदे नहीं खत्म होते। ये मेरे घर के बाहर कौन खड़ा है? जाओ जल्दी जाओ, मेरे भाई ने तुम्हें देख लिया है। ओ रुको, कौन हो तुम? मेरे घर के बाहर क्या कर रहे थे? इसको क्या हो गया है, ये क्यों भागे जा रही है? कायनात आपी, कायनात आपी। क्या हुआ मोहम्मद शहीर, कायनात अभी ऊपर गई है? जी मामा। अब इसे भी क्या हो गया है, दोनों ने क्या पकड़न पकड़ाई शुरू की हुई है? ओह, ये मोहम्मद शहीर कहां से आ गया था? मैं तो आज पकड़ी गई। कायनात आपी, कायनात आपी, वो कौन था जो हमारे घर के बाहर खड़ा था? वो मोहम्मद शहीर, आप अंदर आओ, मैं आपको सब बताती हूँ। कायनात भी जल्दी से आकर ऊपर भागी, फिर मोहम्मद शहीर भी उसके पीछे भागा। आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं? हेलो जी जी, मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, आ जाओ जल्दी से, आज मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। जी। कहाँ रख दिया है मैंने अपना मोबाइल? सखिया को फोन करना है, अभी तक नहीं आई। कायनात, कायनात। चलो ठीक है, तुम टाइम पर आ जाना। जी मामा। कायनात, मैंने यहाँ ड्रेसिंग टेबल पे मोबाइल रखा था, आपने तो नहीं देखा? जी मामा, ये है आपका मोबाइल। ये आप ड्रेसिंग टेबल से कब उठा कर लेके गई? वो मामा, मैंने ना अभी फातिमा से नोट्स मंगाए हैं, वो भी व्हाट्सएप कर देगी थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है। चले मामा, अब शूज लेने चले, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अच्छा, तो ये दोनों जा रहे हैं, मेरा काम तो अब और भी आसान हो जाएगा। जी बेटा बस चलो। कायनात, आप भी हमारे साथ चलो, अकेली क्या करोगी घर में? वो नहीं मामा, मुझे ना बहुत काम है, बड़े दिन हो गए मैंने क्राफ्टिंग नहीं की। चले मामा, कायनात आपी को छोड़े, हम लोग चलते हैं। चलो ठीक है बेटा, आपकी मर्जी। छोड़ दे, रहने दे, चुप चुप करो। इतनी देर तुमने कहाँ लगा दी थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो मुझे ना टाइम का पता नहीं लगा, इसलिए देर हो गई मुझे। अच्छा, चलो अब जल्दी से यहाँ से निकलें। वो जा रहे हैं। कायनात, कहाँ जा रही हो? रुको। मामा, आप? मैंने कहा रुको और दोनों अंदर चलो। जी मामा, चलो। ये सब क्या है कायनात? आप मेरी गैर मौजूदगी में कहाँ जा रही थी? और ये कौन है? वो आंटी जी, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इनको कुछ मत कहें। मामा, इस बच्चे के
बाबा नहीं है और इसकी मामा हर वक्त बीमार रहती हैं। उस दिन मैं साइकिल चलाते चलाते थोड़ा सा आगे निकल गई तो फिर मुझे ये बच्चा मिला। क्या? तो ये सब कुछ ये क्यों किया आपने? मामा, मैं इसको कॉल किया करती थी और इसे कहती थी कि मैं जब भी कॉल करूं तो तुम मेरे से आके अपनी जरूरत की चीजें ले जाना। मैं इसको चीजें देती रहती हूँ, जैसे दवाइयाँ वगैरह, खाने पीने की चीजें और भी बहुत कुछ, ताकि इस उम्र में इसका बोझ हल्का हो। अच्छा, तो इसलिए आप उसे बुलाती रही? मैं तो परेशान हो गई थी। जी मामा, मोहम्मद शहीर को मैंने सारी बातें बता दी थी। बाजी ने जब से हमारी मदद करना शुरू की है तब से मैं रोता बिल्कुल भी नहीं हूँ आंटी। शाबाश कायनात, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने किसी बेवा और यतीम का हाथ थाम लिया है। लेकिन आप ये सब कुछ मुझे बताकर भी तो कर सकती थी ना। मामा, ये बात मुझे कायनात आपी ने बताई थी और मेरे पुराने कपड़े और आपके पुराने कपड़ों के जोड़े इनकी मामा को देने जा रही थी। मामा, मैं डर गई थी कि आप मुझे इसकी मदद करने से मना न कर दें, क्योंकि फातिमा की अम्मी ने भी उसे मना कर दिया था, इसीलिए। देखो मेरे बच्चों, यतीम बच्चे आम लोगों से अलग होते हैं, इन्हें कभी रुलाना नहीं चाहिए। और आपको जहाँ कहीं भी यतीम बच्चे नजर आए, उनका हाथ थामने की कोशिश करो, उन्हें खुशियां देने की कोशिश करो और उनकी देखभाल ज्यादा से ज्यादा करो। हमें कभी भी यतीम और बेसहारा बच्चों को रुलाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें हमेशा खुशी देनी चाहिए। जी, और आज से मैं भी आप लोगों के साथ इस बच्चे की मदद करने की पूरी कोशिश करूं। बाजी, वो ना मेरा सारा काम हो गया है, मैं घर चली जाऊं? ठीक है, तुम्हारा काम खत्म हो गया तो जाओ तुम। जी ठीक है। वो बाजी, आपसे ना एक बात कहनी थी। वो तनख्वाह बढ़ा दे मेरी, इतनी कम तनख्वाह में ना गुजारा नहीं होता। मैं तुम्हें तनख्वाह के साथ साथ जो खाना और पुराने कपड़े जूते देती हूँ, वो किस खाते में जाते हैं राशिदा? जरा ये भी बताना मुझे। बाजी, आप ना मुझे कुछ ना दिया करें, बस मेरी तनख्वाह बढ़ा दें या फिर मेरे 2 महीने के पैसे दे दें, मैं कहीं और जाकर नौकरी कर लेती हूँ। क्या? एहसान फरामोश, मुझे पता था कि तुम्हारे ये इरादे हैं, तभी मैंने तुम्हारी 2 महीने की तनख्वाह रोके रखी। बाजी, आप खुद सोचें, कमरे का किराया, खाना पीना, बच्चे की पढ़ाई और बिजली का बिल, ये सब ना इन 8,000 में नहीं होता। और फिर मैं सारा दिन यहीं लगी रहती हूँ, कहीं और काम कर ही नहीं पाती। खुद सोचें। आज तो तुमने ये बात कर ली, लेकिन आइंदा मुझसे ये बात मत करना। जाओ, कल टाइम से आ जाना। जी बाजी। इनको जितना भी दे दो, इनका पेट ही नहीं भरता। काम होता ही क्या है? सफाई, खाना पकाना, बर्तन, इस्त्री और बस। आज तो शदीद ही बदन दुख रहा है। मीना भी स्कूल से आ गई होगी, 5 मिनट यहाँ बैठ जाती हूँ, फिर घर जाऊंगी। हेलो सलमा, कैसी हो? अच्छा बात सुनो, अपनी हेल्पर को ना जरा मेरे घर भेजना। हाँ, अपनी वाली को मैं निकाल रही हूँ। अरे इतना कुछ दे के भी इनकी नियत ही नहीं बढ़ती है। मेरी बच्ची, यहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पर एक मैदान में सफेद लोमड़ी है, उसे तुम अपने पास ले आओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं उसे क्यों लेकर आऊं? मेरा तो अपना गुजारा मुश्किल से होता है, उसको पालूंगी खिलाऊंगी कहाँ से? वो कोई आम लोमड़ी नहीं, इंसानी लोमड़ी है। तुम उसे ले आओ, बाकी बातें वही तुम्हें बताएगी। हैं? ये ख्वाब था? अम्मी, अम्मी, मैं आपका घर में इंतजार कर रही हूँ और आप यहाँ पर बैठी हुई हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी हेल्पर कितनी तनख्वाह लेती है? क्या? सिर्फ सफाई और बर्तन के 10,000 रुपए?
अच्छा अच्छा, रहने दो, मत भेजना भाई उसे, बहुत पैसे लेती है। मीना, मेरे ना यहाँ बैठे बैठे आंख लग गई थी। वो ना मेरे ख्वाब में ना एक औरत आई, वो कहती है कि सफेद लोमड़ी को ना अपने साथ ले जाओ। सफेद लोमड़ी? लेकिन अम्मी, सफेद लोमड़ी हम लोग लाएं कहाँ से, और उसका हम लोग करेंगे क्या? यहाँ से ना 10 किलोमीटर दूर ना एक खाली मैदान है, वहाँ एक सफेद रंग की ना लोमड़ी खड़ी है। यही उस औरत ने मुझे बताया है मीना। अब रुकैया को फोन करके पूछती हूँ। हेलो रुकैया, क्या हाल है? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम अपनी हेल्पर को कितने पैसे देती हो? क्या 12,000 रुपए? पागल तो नहीं हो गई? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जी, ख्वाब तो ख्वाब होता है, चलें घर, देर हो रही है। नहीं मीना, मैं तो कहती हूँ देखने में क्या हर्ज है, नहीं होगी तो घर चले जाएंगे। चलें अम्मी, फिर देख आते हैं, लेकिन मुझे पता है कि उधर होगा कुछ भी नहीं। हो सकता है हो, खाली मैदान ढूंढने में क्या हर्ज है। ये काम वालियों के तो बहुत रेट है भाई, अपनी रास्ता तो मुफ्त में मिली। अम्मी, वो अस्सलाम वालेकुम बाजी, वो मेरी अम्मी कहाँ है? मीना, सब खैर तो है? इतनी जल्दी किस बात की है? कहाँ भागे जा रही हो? वो बाजी, अम्मी किधर है? बस मुझे वो बता दें, मुझे जरा जल्दी है। वो ऊपर काम कर रही है। मीना क्या हुआ है, इतनी जल्दी में क्यों आई है? वो अम्मी, बाहर ना फॉक्सी के पाँव में ना कील चुभ गई है। क्या? चलो जल्दी चलो। राशिदा, अपना काम तो पूरा करती जाओ। राशिदा, आखिर ऐसा भी क्या हो गया है? और ये फॉक्सी कौन है? वो देखिए अम्मी, फॉक्सी को क्या हो गया है? क्या हो गया फॉक्सी, ज्यादा दर्द हो रही है? कुछ नहीं हुआ अम्मी, ये मीना ज्यादा ही परेशान हो रही थी। आखिर ये कर क्या रही हैं? मुझे जाकर देखना चाहिए। देखो ना फॉक्सी, कील तुम्हारे पाँव के अंदर चली गई है, निकालूंगी तो तुम्हें दर्द होगा, ये कोई आम बात थोड़ी है। अम्मी जरा ना ध्यान से निकालना, फॉक्सी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो फॉक्सी, तुम्हें घर ले चलती हूँ, दवाई लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। अम्मी, आज तो मैं आपको घर जाके और बड़ा इनाम दूंगा। वो क्या फॉक्सी? पैसों से भरा वो इतना बड़ा बैग। मीना सुन रही है, हम तो अमीर हो जाएंगे। इसका मतलब जादुई लोमड़ी इसके हाथ आ गई है, तभी ये इतना कर रही है। लेकिन इसको मैं अपने मुकाबले में हरगिज नहीं आने दूंगी। देखती हूँ कैसे इसके पास पैसा आता है। राशिदा, क्या तुम पुराने कपड़ों में घूमती रहती हो? इसमें तुम्हारे लिए सूट हैं, पहन लेना, बहुत महंगे वाले हैं। नहीं बाजी, इसकी जरूरत नहीं है, रहने दें। मीना, तुम आज स्कूल नहीं गई? नहीं फॉक्सी, आज हफ्ता है ना, और हफ्ते इतवार को ना मुझे स्कूल से छुट्टी होती है, इसीलिए मैं अम्मी के साथ घर काम करवाने आ जाती हूँ। क्या बात है राशिदा, पहले तो तुमने कभी मना नहीं किया। रख लो, तुम्हारी बेटी पहन लेगी। बाजी आप ना किसी और जरूरतमंद को दे दें, हमें नहीं चाहिए। मेरे पास ना इतना टाइम नहीं होता कि मैं सिलाइयां लगाऊं फटे कपड़ों पर। अच्छा, तो अम्मी के साथ गई क्यों काम पर? इधर क्यों खड़ी हो? क्योंकि अम्मी ने ना मुझे तुम्हारा ख्याल रखने का बोला है। उस दिन